हेलो स्टूडेंट। तो फिर से आप लोग को सारे बच्चों को स्वागत है आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और पिछले क्लास में हम लोगों ने रिलेशन फंक्शन का जितने थ्योरेटिकल पोर्शन था मैंने अच्छे से डिस्कशन किया था और उसके जितने सारे डेफिनेशंस था बच्चों वो मैंने क्लियर किया था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे कि इसके एक ब्रीफ रिवीजन करके फिर इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है जो मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम कराऊंगा। तो आज हम लोग प्रॉब्लम पे डिस्कशन करेंगे और इसका मैं एक दो एग्जांपल लिया हूं। उससे पहले थोड़ा सा मैं रिकैप कर दूं पिछला क्लास में क्या क्या मैंने बताया था। तो पिछला क्लास में हमने रिलेशन के बारे में बताया था कि रिलेशन होता क्या चीज है। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिखते थे, आर सच दैट ए टू बी लिखते थे, है ना। और ये जो रिलेशन होता था ना वो सबसेट होता था ए क्रॉस बी का। रिलेशन क्या होता था? सबसेट होता था ए क्रॉस बी का। इसके बारे में मैंने बता रखा था और इस पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी लिए थे जो रियल लाइफ एग्जाम्पल जिसको हम लोग अच्छे से समझ पा रहे थे, है ना। और इसको हम लोग ऐसे भी कहते थे कि रिलेशन क्या होता है कि एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर का क्या होता है? सेट होता है, जिसमें ए हमारा जो होता है सेट ए से बिलोंग करता है और बी जो हमारा होता है वो सेट बी से बिलोंग करता है। और आर यहाँ पे डिफाइंड होता है ना। जैसे कि हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था जिसमें हम लोग बोला था एक ठो अयोध्या हम लोग चल गए थे, है ना, जिसमें सेट ए माना था और एक सेट बी माना था। सेट ए में यहाँ पे मेल पात्र थे और सेट बी में फीमेल पात्र, है ना। और इसमें एक रिलेशन जिसमें मेल पात्र में अयोध्या में जो मेन कैरेक्टर जिसका होता था उसमें से एक राजा दशरथ जी थे, ठीक है। फिर राम, फिर लक्ष्मण, भरत और एक कौन थे? शत्रुघ्न, है ना। और जो फीमेल कैरेक्टर में थी दशरथ का जो तीन पत्नियां थी जिसमें से एक कौशल्या, एक केकई, सुमित्रा, है ना। फिर उसके बाद राम की पत्नी सीता, फिर लक्ष्मण का यूर्मिला और इस टाइप से एक मांडवी और श्रुतकृति। ये एग्जाम्पल ना बहुत अच्छा से आपको सेट कर देगा कि रिलेशन होता क्या चीज है ना। अब मैं यहाँ पे मेल कैरेक्टर को लिया, यहाँ पे फीमेल कैरेक्टर को लिया और यहाँ पे मैंने ये इसको आर ए टू बी बोल रहा हूं, जहां पे आर स्टैंड है, आर स्टैंड है, ठीक है। यहां मैं ये कह रहा हूं कि आर स्टैंड फॉर, है ना, इज हस्बैंड ऑफ, इज हस्बैंड ऑफ, ठीक है। और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि हमने ए क्रॉस बी भी निकालने के लिए सिखाया था। तो ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर होता है सेट ए से सेट बी में। मतलब जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होता है सेट ए टू सेट बी में उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते थे, यानी इसको हम लोग डिनोट करते थे ए क्रॉस बी से। तो ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? अगर इधर देखा जाए तो ये टोटल 5 है और इधर 7 है। तो 7 और 5 को इंटू करोगे 35 कैरेक्टर, मतलब 35 ऑर्डर पेयर आपको मिलता है। उनमें से एक यहाँ पे रिलेशन क्या लिया गया है कि आर जो स्टैंड किया है, आर जो स्टैंड किया है किसके लिए? इज हस्बैंड ऑफ। तो बता दो कि आर अगर मान लो ए आर बी लिखे, ए आर बी लिखे, इसका मतलब हुआ कि ए रिलेट कर रहा है बी से। तो ए रिलेट कर रहा है बी से तो ये रिलेट कब करेगा? जब ए इज हस्बैंड ऑफ बी होगा। अगर ये बात को फॉलो करेगा तभी ए बी से रिलेट करेगा। इसका मतलब अगर मैं रिलेशन में लिखना चाहूं तो कौन कौन से ऑर्डर पेयर आपको मिलेगा? दशरथ जो है वो किनका किनका हस्बैंड है? दशरथ जो है
वो किनका किनका हस्बैंड है? दशरथ कौशल्या का भी हस्बैंड है, कैकेयी का भी है और सुमित्रा का भी है। तो मतलब कि दशरथ का रिलेशन कितने लोग से है? तो 3 लोग से है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? दशरथ का रिलेशन किससे है? कौशल्या से है ना। और दशरथ का रिलेशन किससे है? तो भाई कैकेयी से है। और दशरथ का रिलेशन किससे है? तो सुमित्रा से है। ठीक है ना। आप इस चीज को समझोगे ना तो रिलेशन आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी। फिर उसी तरह से मैं बात करूं तो राम का जो रिलेशन है वो किससे है? तो सीता से। राम का रिलेशन सीता से। फिर उसके बाद लक्ष्मण का जो रिलेशन है वो किससे है? उर्मिला से है ना। उस टाइप से फिर अगर देखा जाए भरत किसके साथ है? तो मांडवी। ठीक है। और लास्ट बच गया आपका शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न जो है वो किससे है? श्रुतकीर्ति से। श्रुतकीर्ति से। ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा बच्चों जो क्या कहलाएगा? वो रिलेशन कहलाएगा। माने कि हर एक एलिमेंट देखोगे क्या है? रिलेट कर रहा है। जैसे देखो दशरथ किसका हस्बैंड है? कौशल्या का। दशरथ कैकेयी का हस्बैंड है। दशरथ सुमित्रा का हस्बैंड है। राम हस्बैंड है सीता का। लक्ष्मण उर्मिला का। भरत मांडवी का। सीता श्रुतकीर्ति का। तो ये हमारा क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। अब एक चीज आप देखोगे ना, ये जो रिलेशन है वो क्या है? सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी में टोटल कितने इस टाइप के पेयर मिलेंगे? अलग अलग तरीके के 35 मिलेंगे। इसमें कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 7। इसमें 7 एलिमेंट्स। 7 एलिमेंट्स जो कि बिलोंग करेगा किसमें? ए क्रॉस बी में। तो इसीलिए क्या बोला गया था कि रिलेशन जो होता है वो क्या होता है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। एक चीज इसमें आपको ये समझना, जैसे अगर मैं लिखा हूं यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर लिखा हूं, इसका मतलब क्या होता है? कि इसका मतलब होता है कि ए इज रिलेटेड टू बी। ए इज रिलेटेड टू बी। अगर मैं इसको ऐसे भी लिखा जाता है ए आर बी, ये नोटेशन है। ए आर बी का मतलब क्या हुआ? ए इज रिलेटेड टू बी। लेकिन अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब हुआ ए जो है बी से रिलेट नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, है ना। तो सीधा सीधी आपको रिलेशन में ये ध्यान रखना है कि जो भी रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का क्या होगा? सबसेट होगा। अगर सबसेट है तो रिलेशन है, अदरवाइज वो रिलेशन नहीं कहलाएगा। और कोई भी एलिमेंट अगर क्या हो रहा है कि कोई भी एलिमेंट अगर क्या हो रहा है कि अगर वो सेट में है तो वो रिलेशन में है। जैसे मैं अगर ए बी बिलोंग्स टू आर कह रहा हूं, इसका मतलब हुआ कि ए इज रिलेटेड टू बी। और इसको हम लोग अगर ऐसे कह रहे हैं कि ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब हुआ कि ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। तो मेन पॉइंट आपका ये याद रखना है आपको, है ना। ये याद रखना कि रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी होता है, माने कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी होता है ना। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं, और इसका डिटेल वीडियो जो पूरे तरीके से जो डिफाइन था वो मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया है, आप उसको जाके देख सकते हो। अब जो हम लोग को पढ़ना है वो टाइप्स ऑफ रिलेशन है। टाइप्स ऑफ रिलेशन में 3 रिलेशन को मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो ऑब्वियस है और वो बताया हुआ है, जिसमें से पहला था वॉइड रिलेशन, दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन और तीसरा आइडेंटिटी रिलेशन। तो वॉइड रिलेशन सिंपली जैसे देखो मैंने यहाँ पे जैसे हम लोग आर को लिख रहे थे, आर इज अ क्या होता है? रिलेशन ए टू बी होता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसको क्या पढ़ते हैं? दिस इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और अगर ये ऐसा लिखा रहे ए टू ए रहा, तब इस केस में हम क्या पढ़ेंगे?
रिलेशन ऑन सेट ए, है ना। और जब ऐसा लिखा रहे बच्चों तो याद रखना कि आर जो होगा सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, और अगर ऐसा लिखा रहे तो आर जो होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। अब जो हमारे टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो होगा ना वो हमेशा डिफाइन होता है एक ही सेट, या उसको लिखते हैं सेट ए, है ना। अब वो सेट ए हमारा क्या क्या हो सकता है, सेट ए हमारा क्या क्या हो सकता है, तो बहुत कुछ हो सकता है ना। सेट ए में हमारा बहुत कुछ हो सकता है, कह देगा अगर सपोज करो नेचुरल नंबर का सेट, या होल नंबर का सेट, या फिर रियल नंबर का सेट, है ना, या फिर इंटीजर का सेट। तो अगर नेचुरल लिखेगा तो एन लिखेगा, होल नंबर लिखेगा तो डब्ल्यू लिखेगा, रियल नंबर लिखेगा तो आर लिखेगा, और इंटीजर लिखेगा तो आई लिखेगा। और अगर इस टाइप से अगर कोई सपोज करो दे दिया है सेट के रूप में 1 2 3 4, तो ये भी हमारा क्या है, ये दिया हुआ है। ये होता है फाइनाइट सेट के लिए और ये होता है इनफाइनाइट सेट के लिए, ठीक है। तो फाइनाइट सेट में हम ए क्रॉस ए बहुत आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन जब इनफाइनाइट सेट हो तो सोचो एन ही इनफाइनाइट है, तो एन क्रॉस ए जब एन क्रॉस एन निकालेंगे तो कितना तकलीफ होगा, या फिर मैं आई क्रॉस आई निकालूंगा तो कितना तकलीफ होगा। तो इस केस में हम लॉजिकली चलेंगे, लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है तो हम लोग ए क्रॉस ए निकाल भी सकते हैं या फिर लॉजिकल भी चल सकते हैं, है ना। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में ये वॉइड रिलेशन जो होता था, जैसे वॉइड का मतलब हुआ फाई, तो फाई क्या होता है कि वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो फाई इस केस में हम कह सकते हैं वो क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। और ये ओबियस होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वॉइड रिलेशन कहते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता था कि ए क्रॉस ए जो है वो खुद सबसेट ही हो जाएगा किसका, ए क्रॉस ए का। और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता था कि ए बिलोंग्स टू आर ओनली होना चाहिए, माने कि सेट ए के जितने सारे एलिमेंट्स होंगे वो खुद से रिलेट करना चाहिए, उसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। जैसे आइडेंटिटी रिलेशन में, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं कि अगर मान लो ए हमारे पास 1 2 3 ये 3 एलिमेंट है, और एक रिलेशन हमने आर ले लिया 1 1 2 2 3 3, ठीक है। या फिर इसको R1 कहते हैं, R2 ले लेते हैं, R2 एक रिलेशन ले लेता हूँ 1 1 2 2 3 3 1 3। अब देखो आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है कि आइडेंटिटी रिलेशन हम तभी कहेंगे जब सेट ए के जितने सारे एलिमेंट्स होगा वो खुद ही से रिलेट होना चाहिए, मतलब 1 1 से ही होना चाहिए, 2 2 से ही होना चाहिए, 3 3 से ही होना चाहिए। मतलब ये रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। लेकिन ये वाला रिलेशन हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा, क्यों, क्योंकि ये सब तो ठीक है लेकिन इसके अलावे भी आ गया, यहाँ पे ओनली जो सेट के एलिमेंट है वो खुद से रिलेट करना चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे क्या रहा है 1 3 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, 1 3 आ जाने की वजह से ये क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो ये 3 जो रिलेशन था ये ओबियस था। बाकी जो आपके सिलेबस में है जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में, है ना। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ये क्या होता है उसको समझोगे। जैसे अभी मैंने क्या समझाया किसके बारे में, अभी मैंने लिया था आइडेंटिटी के बारे में। तो आइडेंटिटी का ही कुछ टाइप है, जैसे अगर मैं यहाँ पे कह दूं रिलेशन हम लोग जो ले रहे हैं वो रिफ्लेक्सिव का ले रहे हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बेसिकली आइडेंटिटी रिलेशन का ही एक्सटेंशन है। इसमें क्या होगा कि ओनली यूज नहीं करेगा, तो हमको कोई भी रिलेशन है जो, अगर कोई रिलेशन आर है जो ए टू ए में क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है, ए टू ए में क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। एनी रिलेशन जो ए टू ए में डिफाइन हो रहा है, दैट मीन्स इसको हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस ए में डिफाइन हो रहा है। तो इसमें याद रखना कि जो एलिमेंट्स है ना खुद से रिलेट होना चाहिए, हम इसको रिलेशन ये क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव कहेंगे। जब जब ये क्या हो, ये रिफ्लेक्सिव होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब कि जितने सारे
एलिमेंट सेट ए के होंगे वो क्या होना चाहिए, खुद से रिलेट करना चाहिए, केवल नहीं उसके अलावे भी हो सकता है। जैसे अगर मैं पिछला एग्जांपल जो लिया था उसी टाइप से एग्जांपल सेट करूं यहाँ पे, तो क्या होगा आपके सामने देखो, अगर मैं एक सेट ए ले लिया 1 2 3 है ना ऐसे, और मैंने एक रिलेशन R1 डिफाइन किया और ये R2 डिफाइन किया। R1 में सपोज करो मैंने 1 1 2 2 3 3 लिया, ठीक है, और ये 1 1 2 2 3 3 1 3 2 3 ऐसा ले लिया। अब मुझे बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है आप समझना, रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि सेट ए के जितने सारे एलिमेंट्स होंगे खुद से रिलेट करने चाहिए, लेकिन केवल वही ऐसा नहीं है। लेकिन आइडेंटिटी में केवल क्या होता था, केवल सेट ए के एलिमेंट इटसेल्फ से रिलेट करना चाहिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो अगर मैं R1 की बात करूं 1 1 से रिलेट कर रहा है, ठीक है भाई, 2 2 से भी रिलेट कर रहा है, 3 3 से रिलेट कर रहा है, तो क्या ये सर रिफ्लेक्सिव होगा? तो बिल्कुल होगा। जैसे अगर मैं 1 1 की बात करूं, 2 2 की बात करूं, 3 3 की बात करूं, अब इसके अलावा देखो 1 3 2 3 भी है, तो भी ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों? क्योंकि ये हमें चाहिए, ये तो है ही 1 1 2 2 3 3, माने कि सेट ये हमारा 1 2 3 था, तो 1 से रिलेट करने वाला 1 है, 2 से 2 रिलेट कर रहा है, 3 से 3 रिलेट कर रहा है, ये है। इसके अलावे भी अगर है तो ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल R3 ले लूं, 1 1 2 2 1 3 2 3, तो इस केस में आप देख रहे हो कि 3 3 जो है ना, 3 3 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, 3 3 बिलोंग नहीं कर रहा है R3 में, इसीलिए ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। मतलब कि जितने सारे एलिमेंट्स यहाँ होंगे खुद से रिलेट करनी चाहिए, अगर ऐसा होता है तब क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो कि अगर ये रिफ्लेक्सिव है, अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो ये देखो आइडेंटिटी भी है, माने कि आइडेंटिटी वाले को हम रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं होगा। तो एक चीज नोट करके आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन अगर वो रिफ्लेक्सिव है, अगर वो रिफ्लेक्सिव है तो जरूरी नहीं, नीड नॉट बी आइडेंटिटी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। तो ये होता है क्या चीज, आइडेंटिटी रिलेशन, सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके रियल लाइफ भी एग्जांपल है, जैसे अगर मैं कहूं कि सेट ऑफ है ना कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट मतलब समझते हो, सेट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं, माना सेट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मतलब बहुत सारे ट्राइंगल है जो सब क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो एक ट्राइंगल अगर मान लो 1 है, ट्राइंगल 1 है, तो क्या ये खुद का कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा? तो मतलब कि जितने सारे ट्राइंगल होंगे वो खुद से रिलेट करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। सेट ऑफ पैरेलल लाइंस की अगर बात करो, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस की बात करो, तो कोई भी लाइन ना खुद का पैरेलल होता ही होता है, तो भी ये किसमें आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव में आएगा। लेकिन सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन की बात करूं तो एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होता है, इसलिए वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव में बच्चों आपको यही याद रखना है कि ए से रिलेट करना चाहिए, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, और अगर ऐसा होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, है ना। फिर दूसरा हमने जाना था सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। देखो सिमेट्रिक में क्या होता है कि सिमेट्रिक रिलेशन, जैसे हम आर को सिमेट्रिक कहेंगे, आर को हम सिमेट्रिक कहेंगे, कब होगा सिमेट्रिक, और हमेशा क्या किस में डिफाइन हो रहा है, ऑन सेट ए में, ऑन सेट ए में बात हो रही है ना। तो आर इज सिमेट्रिक, कब होगा सिमेट्रिक, अगर ए बी टाइप का एलिमेंट बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, मतलब ए बी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो जस्ट इसका रिवर्स, जस्ट इसका रिवर्स बी ए भी बिलोंग करना चाहिए, कहां पे, रिलेशन में। अगर ऐसा है तो ऐसा होना पड़ेगा, तभी वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। आर इज सिमेट्रिक होगा इफ अगर ए बी माने ए रिलेट कर रहा है बी से, तो भाई बी भी रिलेट करना पड़ेगा,
किससे, ए से। बी को भी रिलेट करना पड़ेगा किससे, ए से। अगर ऐसा होता है तो वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं, एक सेट ए मैंने ले लिया, अगर सपोज करो 2 4 6 है ना। एक मैंने रिलेशन R1 ले लिया, जैसे 2 4 4 2 है ना, 2 6 6 2। और मैंने एक तो दूसरा एग्जांपल लिया R2, जिसमें 2 4 है, 4 2 है, 2 6 है और 4 6 है। अब मैं जानना चाह रहा हूं कि कौन होगा सिमेट्रिक, कौन नहीं होगा, है ना। तो सिमेट्रिक में मैंने क्या बोला कि अगर ए बी टाइप अगर मिल रहा है आपको, तो बी ए टाइप भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। अब देखोगे यहाँ पे 2,4 है, तो 2,4 का जस्ट उल्टा क्या होना चाहिए, 4,2, तो 4,2 है सर, है ना। 4,2 है तो 2,4 होना चाहिए, तो 2,4 भी है सर। 2,6 है, मैंने दिस इज ए एंड दिस इज बी, 2,6 है तो 6,2 भी होना चाहिए, और तो 6,2 यहाँ पे है ही, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, है ना। तो डेफिनेशन को आप समझोगे। अब इसमें अगर देखोगे 2 4 है तो 4 2 होना चाहिए, जी सर है सर। 2 6 है तो 6 2 होना चाहिए था, लेकिन 6 2 तो यहाँ है नहीं, इसका मतलब ये क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक। क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक। अगर आप कुछ एग्जांपल देखना चाहते हो रियल लाइफ एग्जांपल वाला, जैसे अगर मैं कहूं कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो लाइन 1, जैसे एक सपोज करो ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2, और ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि लाइन 1 जो है परपेंडिकुलर किसके है, लाइन 2 के, इसका मतलब कि लाइन 2 भी क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन 1 के होगा। इसका मतलब ये आपस में क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। और अगर मैं पैरेलल की बात करूं, दो लाइन अगर पैरेलल है L1 L2, अगर L1 पैरेलल है L2 के, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि L2 भी पैरेलल होगा किसके, L1 के। ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, है ना। अगर मैं कह दूं कि A रिलेटेड टू B और R यहाँ पे क्या है, एज ब्रदर हो, R क्या है, ब्रदर हो, तो क्या बताओ ये सिमेट्रिक होगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि ए है बी का ब्रदर, ए बी का ब्रदर है, तो जरूरी नहीं कि बी भी ए का क्या हो, ब्रदर हो। जैसे अगर मान लो ये मेल हो और ये फीमेल हो, तो ए बी का ब्रदर है, तो जरूरी कि बी का ए का ब्रदर होगा सर, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर ये दोनों मेल है तब तो हो जाएगा, लेकिन एक केस ऐसा आ रहा है ना जो फीमेल का संभावित है, इस केस में नहीं होगा। तो ए इज रिलेटेड टू बी, तो दैट इंप्लाइज बी भी क्या होना चाहिए, रिलेटेड टू ए होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिक कहेंगे, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये कुछ एग्जांपल है जो सिमेट्रिक का है। बाकी ये जो हमको ये याद रखना है कि अगर ए बी को रिलेट कर रहा है बच्चा, तो बी भी क्या होना चाहिए, ए को रिलेट करना चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। अब जो तीसरा पॉइंट आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसमें ना ट्रांजिटिव में आपको एक बात याद रखना है, क्या याद रखना है कि इसमें पहले डेफिनेशन क्या कहता है कि आर को हम ट्रांजिटिव कहेंगे, आर को हम ट्रांजिटिव कहेंगे, कब कहेंगे, इसका जो डिटेल डेफिनेशन है मैंने सब लिखा दिया है, आज मैं एग्जांपल कराने वाला हूं इसलिए इसको शॉर्ट में बता रहा हूं कि आर को हम ट्रांजिटिव इसलिए तभी कहेंगे अगर ऐसा हो कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है। अगर ऐसा पता चला कि ए और बी बिलोंग्स टू आर है, बी और सी बिलोंग्स टू आर है, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो ए सी भी होना चाहिए, और फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। यहाँ पे ना एक बात लिखा है और एक बात नहीं भी लिखा है। क्या लिखा है कि भाई अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। लेकिन अगर ए से बी रिलेट करने वाला मिल गया लेकिन बी से सी रिलेट करने वाला नहीं मिला है, तो उस केस में हमेशा क्या होता है, ट्रांजिटिव ही होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, अगर मैं कह रहा हूं, है ना, ए रिलेट कर रहा है बी से, ए रिलेट कर रहा है बी से, और आर स्टैंड फॉर, है ना, क्या स्टैंड किया है, इज
हस्बैंड ऑफ, हस्बैंड ऑफ, है ना। आर क्या है, स्टैंड फॉर हस्बैंड ऑफ। ए बी से रिलेट कर रहा है, माने ए बी का क्या होगा, हस्बैंड होगा। ये क्या होगा, बी का हस्बैंड होगा। तो अगर ए बी का होगा हस्बैंड, ए इज अ हस्बैंड ऑफ बी, तो क्या बी से रिलेट करने वाला सी मिलेगा क्या, बी से रिलेट करने वाला सी मिलेगा क्या। इसका मतलब हुआ कि बी इज हस्बैंड ऑफ सी। अरे जब ये ए हस्बैंड है बी का, तो इसका मतलब ये तो भाई फीमेल हो गई, है ना। तो कोई फीमेल किसी का हस्बैंड कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हो या नहीं, क्लियर है या नहीं। अगर ए हस्बैंड है बी का, तो मैं बी और किसी का तो हस्बैंड नहीं हो सकता है, माने कि बी फिर सी से रिलेट करेगा ही नहीं। तो इस केस में ऑलवेज क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। इस केस में ऑलवेज क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, है ना। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि ए रिलेटेड टू बी और आर स्टैंड क्या कर रहे हैं, आर स्टैंड फॉर इज लिविंग सेम लोकेलिटी, सेम लोकेलिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि ए इज लिविंग सेम लोकेलिटी ऑफ, है ना, सेम लोकेलिटी ऑफ। इसका क्या मतलब हुआ कि ए रिलेटेड टू बी है, इसका मतलब हुआ कि ए इज लिविंग सेम लोकेलिटी ऑफ बी, माने ए और बी दोनों एक ही जगह पे रह रहे हैं। तो हमको यहां से क्या बी रिलेटेड टू सी मिलेगा, मतलब कि बी रिलेटेड टू सी, बी और सी सेम लोकेलिटी में रहने वाला मिल जाएगा कि नहीं, मिलेगा। और जब ये मिल जाएगा तो ए और सी भी हो जाएगा, क्योंकि अगर ए और बी दोनों सेम लोकल एरिया में रह रहे हैं, सेम जगह पे रह रहे हैं, और बी और सी भी सेम जगह पे रह रहे हैं, तो ए और सी, यहाँ पे ए और सी होगा, ए और सी भी क्या होगा, सेम लोकेलिटी पे ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिया जो ट्रांजिटिव के केस में, कि भाई कब हम ट्रांजिटिव कहेंगे, कब हम नहीं कहेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये जरूरी नहीं कि ये होगा, और उस केस में हमेशा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं, है ना। अब जो आता है, एक होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन हम तभी कहेंगे जब वो रिलेशन हमारा आर हमारा क्या हो भैया, रिफ्लेक्सिव हो, है ना, फिर सिमेट्रिक हो, और साथ ही साथ ट्रांजिटिव। अगर रिलेशन हमारा तीनों बात को फॉलो करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, है ना। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब जस्ट यहाँ लिख लो कि ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो दैट इंप्लाइज बी ए भी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। अगर मान लो ट्रांजिटिव में क्या जानते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, अगर ऐसा है तब हमारा ए सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और अगर ये नहीं हो रहा है तो सीधा क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। और अगर तीनों चीज को फॉलो करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल समझ सकते हो, है ना। एग्जाम्पल में जैसे मैं एक को ले रहा हूँ सेट ए जिसका एलिमेंट्स है 1 2 3, और एक मैंने रिलेशन ले लिया 1 1 2 2 3 3, ठीक है, 1 2 2 1, ऐसा मैंने ले लिया। अब मुझे चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कि सेट ए के जितने सारे एलिमेंट्स होंगे वो खुद से रिलेट करने चाहिए। तो देखो 1 1 से रिलेट कर रहा है, 2 2 से रिलेट कर रहा है, 3 3 से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब अगर सिमेट्रिक की बात करता हूं तो अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, 1 1 है तो 1 1 है, 2 2 है तो 2 2 है, 3 3 है तो 3 3 है, 1 2 है तो 2 1 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव में क्या देखते हैं, ट्रांजिटिव में देखो क्या करते हैं कि 1 2 से रिलेट कर रहा है
और 2 1 से रिलेट कर रहा है, तो 1 1 से रिलेट करना चाहिए, तो 1 1 से रिलेट है यहाँ पे, है ना। बाकी देखोगे 1 2 से रिलेट कर रहा है, 1 2 से रिलेट कर रहा है, और यहाँ पे 2 2 से रिलेट कर रहा है। देखो 1 2 से रिलेट किया और 2 2 से रिलेट किया, है ना, तो 1 2 से रिलेट करने वाला होना चाहिए, तो 1 2 से रिलेट करने वाला है। 2 1 2 1 और 1 1, 2 1 और 1 1, तो ये फिर कटेगा तो 2 1 बचेगा, तो 2 1 भी यहाँ पे है। इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव भी है, और ट्रांजिटिव है तो तीनों चीज को फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैंने एक प्रॉब्लम यहाँ पे लिया है, जो कि आपको समझाने के लिए कि कैसे हम लोग किसी क्वेश्चन को दिखाएंगे कि वो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव क्या क्या है, वो है कि नहीं है। तो आपके पास एक क्वेश्चन मैंने ये ले रखा है, अब इसको देखो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को आप पढ़ोगे, बोला है कि लेट एक सेट दिया है, x जो है ना वो z इंटीजर पे बिलोंग कर रहा है, और x की वैल्यू 0 से लेकर 12 तक है। दिखाना है कि सो दैट द रिलेशन हमारा क्या है, ए बी टाइप का एलिमेंट होगा, जो ए बी बिलोंग्स टू कहाँ पे है, ये है। और क्या रिलेशन क्या डिफाइन किया है कि मॉड ऑफ ए बी जो होना चाहिए वो डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब इसको दिखाना क्या है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसको कैसे दिखाएंगे, कैसे लिखेंगे एग्जाम में, आप इसको समझना अच्छे से। इस टाइप का एग्जाम जो है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई बोर्ड में, तो आपको इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखना होगा। तो पहला क्वेश्चन देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, तो पहले हम लोग को क्या दिखाना पड़ेगा, तो रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि भाई ए बिलोंग्स टू आर दिखाना पड़ेगा कि ये जो है ए से रिलेट कर रहा है। अब ये मुझे बताओ कि रिलेशन हमारे पास जो है वो डिफाइन है इस प्रकार से कि ए बी सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4, है ना, ये दिया हुआ है। अब मुझे बताओ कि ए की बात कर रहा हूं, तो जैसे अगर मैं कहूं कि ए माइनस ए का मॉड, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और ये हमेशा क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा, इज डिविजिबल बाय 4, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर। अरे भाई इस बात को तो फॉलो कर ही रहा है ना, ए माइनस ए करने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यहाँ ए भी था, बी के जगह कितना रखोगे, ए रखोगे, तो ए माइनस ए का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ गया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, डिविजिबल बाय 4 होगा। तो ए बिलोंग्स टू आर हो गया 4, और ए बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब हैंस आर क्या होगा, हैंस आर इज सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव, क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, है ना। इसी तरह से फिर इसको हम लोग को क्या दिखाना पड़ेगा, फिर इसको दिखाना पड़ेगा सिमेट्रिक। तो दूसरा चीज सिमेट्रिक कैसे दिखेंगे, सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक का डेफिनेशन सबसे पहले आप लोग लिख लोगे यहाँ पे। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में ये होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब बी ए भी आर में आना चाहिए, बी ए बिलोंग्स टू भी आर होना चाहिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। तो देखो क्या करते हैं हम लोग के पास क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू अगर आर है, तो इसका मतलब ये हुआ, कि मॉड ऑफ ए माइनस बी जो होगा वो क्या होगा, इज डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब हुआ कि a माइनस बी जो होगा वो किसका मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा, 4 के टाइप का होगा, माने कि डिविजिबल 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब a माइनस बी जो होगा वो क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। और k क्या है, k इज एन इंटीजर, 4 का मल्टीपल है, मतलब कि 4 1 जा 4, है ना, सॉरी, फिर 4 2 जा 4 2 जा 8, इस टाइप से जितना हुआ 4 8 12 ये सब नंबर होंगे, है ना। तो इसका मतलब कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो हम ये लिख रहे हैं, तो जस्ट इसका उल्टा कर दो, बी माइनस ए का मॉड करो, बी माइनस ए का मॉड, तो बी माइनस ए का मॉड भी तो उतना ही आने वाला है, ये भी तो 4k के बराबर होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बी कॉमा ए भी क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर, है ना। और जब ए कॉमा ए बी कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हैंस आर इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, हैंस आर इज सिमेट्रिक,
ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब एक लास्ट चीज बचा इसमें, ट्रांजिटिव दिखाना। ट्रांजिटिव कैसे दिखाओगे इसका, ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव दिखाने के लिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लो। ट्रांजिटिव में क्या कहता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब ए सी भी क्या होना चाहिए, आर में आना चाहिए, और फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू। अब मुझे ये बताओ कि अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो मैं क्या लिखूंगा, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। ये दोनों को लेके चलेंगे, ये दोनों को लेके चलेंगे, है ना। और अगर ऐसा है तो मैं क्या लिखूंगा, बी माइनस सी का मॉड इज डिविजिबल बाय 4, है ना। तो इसका मतलब a माइनस बी के मॉड को मैं लिख सकता हूँ 4k1, और k1 क्या है, इंटीजर, मतलब 4 का मल्टीपल है। एंड b माइनस सी के मॉड को क्या लिखूंगा, तो 4k2, ये किसका, k2 का मल्टीपल है, 4 का ही मल्टीपल है ना। अब मुझे इसको दिखाना है, a से c को रिलेट करना है। तो क्या ये मॉड वाले में अगर a माइनस बी और b माइनस सी, तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि a माइनस बी भी क्या होगा, 4 का मल्टीपल हो जाएगा। अगर ऐसा है तो b माइनस सी भी क्या होगा, 4 का मल्टीपल हो जाएगा। अगर मैं ये दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं ये दोनों को ऐड करूंगा तो a माइनस बी प्लस क्या हो जाएगा, b माइनस सी, और ये क्या हो जाएगा 4k1 प्लस 4k2, और ये क्या आ जाएगा 4k1 प्लस k2, है ना। और b से b कट जाएगा और a माइनस सी क्या आ जाएगा, 4 मान लेते k1 प्लस k2 को k3, k1 प्लस k2 को कितना मान लिया, k3, तो ये भी तो 4 का मल्टीपल है। ये जो आया a माइनस सी क्या आ गया, 4 का मल्टीपल, मैंने 4 से डिवाइड करने वाला है। तो जब a माइनस सी 4 का मल्टीपल है तो ऑब्वियसली मॉड ऑफ a माइनस सी भी क्या होगा, 4 का मल्टीपल हो जाएगा। दैट इंप्लाइज मैं ये कह सकता हूं कि मॉड ऑफ a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 4, है ना। और इसका मतलब ये हुआ कि a कॉमा सी फिर क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, है ना। तो हम लोग दो चीज लेके चले थे, क्या लेके चले थे कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ए सी भी क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। जब ऐसा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, हेंस आर इज ट्रांजिटिव। और आर ट्रांजिटिव हो गया, उससे पहले सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, और क्या है, ट्रांजिटिव भी है। तो मैं कह सकता हूं कि जो गिवन रिलेशन है ना, सिंस रिलेशन आर गिवन बाय, है ना, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट a माइनस बी का मॉड इज डिविजिबल बाय 4 is reflexive, symmetric and transitive. Hence we can say it is equivalence relation. है ना। तो इस टाइप से आप भी क्या करेंगे कि एग्जाम में आपको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जाता है, तो इसलिए आपको कोई स्टेप को खाना नहीं है ना। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन देखा और अभी बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग होंगे नए वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए।